पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी के अंतर्गत कल्याणपुरी 11 ब्लॉक के नाले की सफाई के दौरान एमएलए कुलदीप कुमार के द्वारा नाले सफाई अभियान चलाया जा रहा था, जिसके कारण गलत नाला खोदने के चक्कर में मकान की नींव खोद दी, जिससे पूरा ही मकान गिर गया। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर मकान की किस प्रकार से बनाया मकान गिरते हुए आपको नजर आ रहा होगा। मिली जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। मकान गिरने के बाद लोगों में दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि लगातार नाले की खुदाई के चलते और भी लोगों के मकान वहां पर थे। उनमें दहशत का माहौल पैदा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा? सर, पूरा आशियाना आपका उजड़ चुका है, सरकार से क्या अपील करेंगे मदद के लिए? सरकार से अपील करेंगे हमारा मकान बनवाया जाए, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाई जाए। ये अपील कर सकते हैं, ज्यादा अपील क्या कर सकते सरकार? क्या इस मकान की स्थिति ऐसी जर्जर थी जो कि बिल्कुल मौजूद मकान था, कोई स्थिति खराब नहीं थी इसकी। आप देख रहे हो, पिलर देखो, पिम देखो, 35 के मकान में 8 पिलर लगे हुए हैं और लटक भी अलग अलग से लगे हुए हैं। कोई कमी नहीं थी। जो इनकी लापरवाही से हुआ पीडब्ल्यूडी वाले डिपार्टमेंट जिन्होंने नाले बनाए, क्योंकि जो नींव खोद रहे हैं मकान की, नीचे 8-8, 10-10, 9 फुट तक जा रहे हैं। मकान नहीं गिरेंगे तो क्या होगा बताओ? ये जो नाले बने हैं आज से 40 साल पहले बने, जब कॉलोनी बसी थी, उसके बाद अब बन रहे हैं। अब इसे ऐसा बना रहे, पता नहीं क्या करके मानेंगे इसको। 9-9 क्या जब इतना गहरा खोद रहे थे, क्या किसी ने विरोध किया था? हमने विरोध करा था। हमने कहा था कि मकान को प्रॉब्लम आ सकती है, ना गहरा मत खोदो, लेकिन कौन मान रहा? किसी को कोई नहीं मानता। तो क्या पीडब्ल्यूडी के ऊपर आप कोई कार्रवाई करेंगे जो जिन लोगों की लापरवाही के चलते? बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं भरपाई उन्हीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका शुभ नाम? एडवोकेट वेद प्रकाश। इस प्रकार से बिल्डिंग गिरी है, क्या इसमें किसी के जान माल का भी नुकसान हुआ है? किसी के हताहत होने की कोई सूचना? देखिए, अभी जो है मैं मौके पर मौजूद हूँ पिछले 2 घंटे से, और ये लगभग 4 बजे के आसपास की घटना है। और यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी का नाला है मार्केट का, दोनों साइड, एक तरफ का बन चुका है और एक तरफ का बन रहा था। और ये जो बिल्डिंग है, करीब लगभग 8 महीने पहले भी इसकी नींव में जो नाले के पास जो बना हुआ है बिल्कुल जस्ट सटा के, वहाँ पर भी दिक्कत हुई थी, तो वहाँ भी रिपेयर कराया था। क्योंकि ये जो नाला है ना, ईंटों का बना हुआ था। जब ये कल्याणपुरी बसी थी सन 76 में, तब का ये नाला बना हुआ था, तो नाला काफ़ी जर्जर था। उसको बनवाने का कार्य हम लोग करवा रहे थे, पीडब्ल्यूडी का नाला था। अब ये जांच का विषय है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, गरीब इंसान के लिए उसके सर पे जो छत होती है, वो छत अब एक गरीब इंसान पे नहीं रही है। 3 भाई है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वेद प्रकाश भाई, सत्यप्रकाश भाई हैं, तो ये इसी मकान में रहते थे। और मेरी तो मतलब गुहार है विशेष तौर से, क्योंकि दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कि इनका जो है डीएम एसडीएम साहब से कि इनके हर जाने की भरपाई हो सके। बहरहाल ये जो हादसा हुआ है, इसमें किसी के जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये जो मार्केट है कल्याणपुरी सेंट्रल मार्केट जो है, आसपास के इलाकों से बहुत लोग, मैं तो देखता हूँ कि नोएडा से, गाजियाबाद से। इसमें कोई बड़ी लापरवाही भी कोई सामने आई है जिसके चलते? तो जांच का विषय है, वो हमारे सभी अधिकारियों को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है, एमसीडी के, पीडब्ल्यूडी के, बिल्डिंग विभाग के, तो और मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। पुलिस प्रशासन है, बीएससीएस के लोग काम कर रहे हैं, बिजली विभाग के लोग, जल बोर्ड के लोग आए हुए हैं। इस हादसे को देखते हुए क्या ऐसा सबक मिलना चाहिए नगर निगम को? काफी मकानों की स्थिति इसी प्रकार की है जो कभी भी धराशायी हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात जायज है जी। इसके लिए काफी पुराने मकान बने हुए हैं। अभी जो लास्ट का जो मकान है वो भी काफी पुराना बना हुआ है। जी। तो समय समय पे मैपिंग भी होती रहती है, लेकिन लापरवाही कहना है तो जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम इन परिवार के साथ हैं, जिनका नुकसान हुआ उनके साथ हैं। और मुझे ऐसे ही कल्याणपुरी का बेटा नहीं कहा जाता, मैं उस क्षण से ही यहाँ पर मौजूद हूँ, खुद रह के यहाँ पर मलबा उठवा रहा हूँ, उनके साथ काम पे लगा हुआ हूँ। बस ऊपर वाले का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, अभी नवरात्रे गए हैं, रामनवमी गई है ना जी, बैसाखी गई है और ईद गई है। कहीं ना कहीं सभी धर्मों के लोग यहाँ इस कल्याणपुरी में रहते हैं, और इस वजह से प्रभु की कृपा हुई कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता था। ये समय रहते करीब 1 घंटा पहले ही पुलिस प्रशासन ने आके सबको यहाँ पर बैरिकेड लगा के
जो है सबको अलग कर दिया, नहीं तो खाली पहले ही करा देता। और घर के लोग नीचे आ चुके थे क्योंकि हल्का सा तिरछा हुआ था ये। तो ये भगवान ने कहीं ना ये सहारा दिया था कि भाई आप लोग सब बच जाओ, तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। नगर निगम क्या ऐसे और मकानों के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा जिससे कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, उनकी जांच वगैरह और ऐसे लोगों के मकान को रिपेयर कराने का जो कमजोर? देखिए, इससे पहले इसी मार्केट के अंदर एक दुकान थी 14 ब्लॉक में, वो तिरछी हो गई थी और वो करीब 8 से 10 इंच के आसपास में गैप आ गया 2 बिल्डिंगों में, वो भी इसी साइड की दुकान थी। जी जी। तो तुरंत एमसीडी ने हरकत में आकर उस मकान को सीज किया। जी जी। और उस मकान को फिर डेमोलिशन किया गया। अब उन्होंने वो नया दूसरा बना लिया है। जी जी। तो समय समय पे इस चीज़ों का हम संज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन ये बहुत दुखद है ये हादसा। काफी लोग ऐसे भी देखे गए जो कि आर्थिक रूप से काफी कमजोर है और मकान उनके जर्जर है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से क्या सुविधा पाई जा सकती है, क्या दिलाई? मैंने कहा ना, हम हमारे इन भाइयों के साथ हैं, इनके दुख के साथ हैं, और हर संभव जो भी मदद सरकार से, क्योंकि सरकार दिल्ली में हमारी है और एमसीडी में हमारी है, हर संभव प्रयास करेंगे, इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। भैया